ठीक है, और वो क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। अभी तक हमने की के बारे में समझा, सी डी एफ जी भी कीज होते हैं, और की से स्केल्स बनते हैं, स्केल के अंदर कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। अभी हमने ये नहीं पता कि कैसे कैसे वो सेट बनते हैं, क्या होता है, हमने जस्ट समझा है कि होते हैं। सी डी एफ जी होते, ब्लैक कीज होते हैं, वाइट कीज होते हैं, ऑक्टेव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स होते हैं, टेम्पोज होते हैं, फास्ट टेम्पो, स्लो टेम्पो, डिफरेंट डिफरेंट अपने होते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? किसी गाने को गाते हैं गिटार के साथ तो आपको पता चलता है अच्छा ऐसे गिटार प्ले होता है। आप पियानो सीखना चाहते हम्म। हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? कोई ना कोई गाना प्ले करते हैं उसमें, तभी तो सीखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। तो म्यूजिक हम्म। प्रोडक्शन भी सेम ऐसा ही है। अगर आप जस्ट ऐसे बोलेंगे एफ एल स्टूडियो ओपन है, मैं बोलूंगा बनाओ इसमें कुछ बीट बनाओ, तो आपका माइंड हम्म। क्या करेगा, समझ नहीं पाएगा कि जो ये बीट है ये बनानी क्यों है। और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, हर बार ऐसा कुछ भी बनाते रहेंगे, तो फिर आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि जो बीट पैटर्न्स होते हैं, जो कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, और जो भी साउंड आप यूज़ करेंगे वो किस बेस पे यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ जो भी मन में आया वो यूज़ कर दिया। ऐसा होता है कि आप कोई गाना सुनते हैं, उस गाने के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है आपको, कौन से रिदम्स यूज़ करने हैं, कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ करने हैं, कैसे मेलोडी यूज़ करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करना है। इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी गाने को लेना है, उसके वोकल को एक्सट्रैक्ट करना है, और देन हम यहाँ पे उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोई भी गाना ले सकते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई गाना है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं कोई भी एक हिंदी सॉन्ग ले लेता हूँ और उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक दो तीन वेबसाइट का नेम आपने याद रखना है। इजी एम पी थ्री हो जाएगा। ठीक है, इजी एम पी थ्री, यहाँ पे हम सॉन्ग को एम पी थ्री में डाउनलोड करते हैं। फिर आपका ट्यूनबेड.com आता है, ट्यूनबेड.com पे आप की और बीपीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब फ्री वेबसाइट्स हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। ठीक है, ट्यूनबेड.com। बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब से आप कोई भी गाना ले लो। तो आजकल क्या चल रहा है गाना, अ, उन्हीं का गाना ले, जो सोनू निगम का गाना चल रहा है आजकल वही गाना ले लेते हैं। हम्म। है ना? क्या नाम है वो? दिल पे चलाए छुरी अब। इतनी वो वाला भी, मैं तो परदेसिया बोल रहा था। सब दिल पे है परदेसी। चूड़िया वाला। हाँ हाँ। वो ये मैंने जब, लेटेस्ट है सर। हाँ इस लेटेस्ट है। इसको ले लेते हैं, ये इसको हम बनाएंगे तो काफी मजा भी आएगा, और नया गाना भी है, इसका बीट पैटर्न यस सर। सही भी लगेगा। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने हम्म। इसको ई शार्प माइनर आपका बता रहा है, तो आप क्या कीजिए, मैंने बोला कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आप सबको एक्सपेंड प्रोवाइड किया होता है, तो आप जब एक्सपेंड ओपन करेंगे, एक्सपेंड में एक पियानो आता है। वो पियानो बहुत लाइट पियानो है, कोई भी गाना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हो उसके कॉर्ड फाइंड करने में। और कॉर्ड फाइंड जब हम करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही वो इंस्ट्रूमेंट उसमें ढूंढ लेना है जो आप गाने में यूज़ करना चाहते हैं। तो उसी को ढूंढने में आपका 1 घंटा लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कॉर्ड बनाने का जो फील है खराब हो जाएगा। आपको बस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माइंड में रखना है जिस जो जैसे पियानो होता है, सबसे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है कॉर्ड फाइंड करने के लिए। आप पियानो लो, पियानो में अपना कॉर्ड फाइंड करो, अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दो। फिर उसके बाद आपको जैसे चेंजेस करने, नए इंस्ट्रूमेंट ऐड करने, उसे हटाना है, एडिट करना है, जो भी करना है कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने में। आप यहाँ पे एक एम्बियंट पियानो होता है, कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस हम्म। तरीके से कट कर सकते हैं, इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसको बीपीएम के साथ सेट कर सकते हैं, या बीपीएम इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम करेंगे, तो इसलिए जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो लूप्स का जो काम है अभी आगे जो आएगा, या ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो काम है वो इजी होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बोलूँ चलिए बीट बनाते हैं, अब आप बीट बनाना तो सीख जाएंगे, बट जो ये इंपॉर्टेंट काम है, ये लूप्स वाला काम है, जो ऑडियो के साथ जो वर्क है, इसको एडिट करना, मूव करना, शिफ्ट करना, इधर उधर सेट करना, तो वो हम नहीं सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हम्म। मेट्रोनोम ऑन कीजिए और देखिए कि क्या जो ये टेम्पो इन्होंने दिया है, क्या ये सही टेम्पो है। जैसे ना कि अब आप देखो, अगर आप में से जो लोग सिंगर्स हैं वो तो शायद समझ जाएंगे कैसे बीट पे गाना आता है, कहाँ पे उठता है। जो लोग सिंगर नहीं है वो लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा इश्यूज होते हैं कभी कभी। तो आप वोकल को सुन, लगती है परदेसिया, तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है परदेसी। ठीक है, ये परदेसिया जो वर्ड आ रहा है, अब आप क्या करेंगे, यहीं से गाने को उठाएंगे और इससे जो पहले का सेक्शन है उसे कट कर दीजिए। ठीक है, कट करने के लिए आपका यहाँ पे स्लाइस टूल होता है, ये जो चाकू सा बना हुआ है, इस पे ब्लू कलर है, आप इसको एल्ट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में, एंड इसको ऐसे आप कट कर दीजिए। सिंपल। ठीक है, कट हो गया। एंड देन आप इसको अपना लेके आइए लाइन पे। ठीक है, अब आप कुछ ना कुछ रूल्स होंगे जो आपको याद रखने हैं। जब भी कोई भी गाना स्टार्ट करना है आपको, तो आपको लाइन से करना है, कभी भी ऐसे नहीं करना है आपने यहाँ से 20 से स्टार्ट कर दिया, या इधर से स्टार्ट कर दिया, या आधे से स्टार्ट कर दिया। ऐसे ये स्टार्ट होगा लाइन से, यहाँ से। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल। ठीक है, देखो मेट्रोनोम पे आ गया। कभी कभी क्या होता है, देखो कोई वोकल हल्का सा ऐसे शिफ्ट हो सकता है इधर,
राइट में, कोई वोकल हल्का सा शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट में, है ना। बट आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिल्कुल एक सेंटर से, एक लाइन से स्टार्टिंग करनी है। या तो आप 5 से करेंगे या तो 9 से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से क्या होता है, कभी कभी कोई अगर कोई वोकल थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रहा हो हमारे लाइन से, तो फिर आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते उधर। अगर 5 पे ले जाएंगे तो आप हल्का सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमेशा कोई भी वोकल आपको सबसे पहले प्लेस करना है 5 पे। और स्टार्टिंग का जो ये एक बार आप इसे बोल सकते हैं, या एक सेल बोल लीजिए, एक बार बोल लीजिए, जो भी आप बोलें, तो एक बार आप इसका छोड़ दीजिए। देन उसके बाद अपना जो सेकंड बार है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमेशा जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग का बार आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, दूसरे बार से स्टार्ट करेंगे। ये जो वोकल है ये तो परफेक्ट सिंक हो गया है गाने के साथ, क्योंकि डायरेक्ट पहली बीट से उठ रहा था, तो ये डायरेक्ट सिंक हो चुका है, देखो। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। ठीक है, अब इसके लिए हम एक बीट रेडी करते हैं। बीट रेडी करने के लिए आपको अपना चैनल रैक में जाना है, ठीक है। चैनल रैक अगर कभी ऐसा शो होता है तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑडियो लिखा है वहाँ पे उसको अनसॉर्टेड में चेंज कर देना है। डन, एक बार अनसॉर्टेड में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका स्टेप सिक्वेंसर होता है जहाँ पे बीट बनती है, और यहीं पे क्लिक करके आपका पियानो रोल ओपन होता है जहाँ पे आपके पियानो शो होते हैं, ठीक है। डन, ये दो चीज़ें हो गए। आप स्टेप सिक्वेंसर में जाएंगे। अब ना कुछ साउंड्स का सिलेक्शन करना आपको सीखना होगा गाने के हिसाब से। गाना सॉफ्ट गाना है, गाना ईडीएम है, हार्ड टाइप का गाना है, कैसा टाइप का गाना है, आपको हिसाब से कुछ सैंपल चूज करने होंगे। तो अभी हम बेसिक सैंपल ही लेते हैं, स्टॉक सैंपल्स जो होते हैं FL स्टूडियो के, जो पैक्स में हमारे पास है। जैसे ड्रम्स हो गया, यहाँ पे आपके ड्रम्स मोड ऑडियो है, ड्रम्स लिखा है, लूप्स लिखा है, लीगेसी लिखा है। तो आप ड्रम्स में जाएंगे तो यहाँ पे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। देखिए किक्स है, हैट्स है। किक्स में क्लिक करेंगे, एक किक चूज करेंगे जो गाने के साथ अच्छा लग सकता है। देखो अभी तो कुछ भी चूज कर लीजिए, सब कुछ अच्छा लगता है, बट बाद में ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है साउंड के बारे में, क्या ये साउंड उतनी परफेक्ट लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। हार्ड हो रही है, ठीक है, तो ये वाला किक मैं चूज कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसके साथ आप क्या करेंगे, एक क्लैप यूज करेंगे, तो परक्यूशन पे क्लिक करेंगे, क्लैप आ गया। कुछ हैट्स हम यूज करेंगे, यहाँ पे हैट्स आ जाएंगे। 808H ये सबसे अच्छा हैट होता है। और कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशंस आप ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड कीजिए। देखिए अपना शेकर है, शेकर ऐड कर दीजिए, और फिर अपना टैम्बरीन है, टैम्बरीन ऐड कर दीजिए, और कुछ भी करना है ना, ये वुड है, ठीक है। ये अपना एक ऐड कर लेते हैं, जो भी है ये परक्यूशन डिफरेंट टाइप का ऐड कर दिया। अब देखो हर गाने पे अगर वो 4/4 बीट पे आता है या किसी भी बीट पे, तो उसपे ना बहुत सारे टाइप की रिदम्स बन सकती है। अब ये आपको सोचना होता है कौन सी रिदम इसके साथ अच्छी लगेगी। कितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, जितने आप चाहे उतने वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे ये वाला बीट अगर आप देखें तो इस पे कैसे चल रहा है पैटर्न, इस पे क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले तो परदेसी परदेसिया 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 ठीक है, देखो परदेसिया है परदेसिया है तेरे प्यार। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से, अब ये जो पैटर्न है ये पूरे गाने पे सेट करना है, तो आपको यहाँ से पेन टूल लेना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे और ये फिर आप इस तरीके से इसको मूव कर देंगे, या आप जितना पैटर्न में चाहे गाने के उतने में इसको मूव कर सकते हैं। पूरा गाना सेम ही आगे चलता है। कद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। ठीक है, तो एक तो ये पैटर्न है जो हम बना सकते हैं। देखो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। ठीक है, देखो इतना इजीली आपने एक पैटर्न बना दिया। इसके साथ कुछ हेड्स ऐड कीजिए, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। तो आप चाहें तो इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। पहले इसी को पूरा बनाते हैं, कैसा ये पैटर्न बनेगा। देखो फिर कुछ शेकर सेट कीजिए, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सेकंड वाले पे हम थोड़े से अपने टैम्बरीन ले लेते हैं, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार। फिर आपने जो परक्यूशन लिया था ये वाला, इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी पैटर्न में आप ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा पैटर्न बनेगा। जैसे परदेसिया परदेसिया परदेसिया
परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। देखो कितना परफेक्ट पैटर्न लग रहा है। आप चाहते हैं कुछ और पैटर्न इसके साथ बनाया जाए तो देखो एक पैटर्न आप और बना सकते हैं। ये अपना इसको मान लो आप पॉप टाइप का पैटर्न मान लो, ये आपका पॉप पैटर्न है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसमें दूसरे पैटर्न क्या ऐड कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है, कोई रूल नहीं है कि इस गाने में यही पैटर्न होगा। अब जैसा चाहे वो पैटर्न बन सकता है। अब हम इसको जैसे थोड़ा सा फास्ट पैटर्न बनाना चाहे ईडीएम वाला तो हम फास्ट पैटर्न बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा किक्स को इस तरीके से प्लेस करना पड़ता है हर एक स्टेप पे। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। सेकंड वाले किक पे आप क्लैप लगा दो। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। ठीक है, एक एक हैट आप सेंटर में रख दो लाइक ऐसे। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है। देखो ये एक नई बीट बन गई यहाँ पे और इसको आप कैसे इसका पैटर्न बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा फील परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। परदेसिया है तेरे प्यार में जब। ये देखो कितना बढ़िया हम एक ईडीएम टाइप का पैटर्न इसे बोल सकते हैं। थोड़ा फास्ट पैटर्न है, थोड़ा फास्ट ग्रूव कर रहा है। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी। ये पहला पैटर्न था। परदेसिया है तेरे प्यार में जब। ये दोनों पैटर्न का अपना फील है। ये आपका पॉप है, ये आपका ईडीएम है। परदेसिया है तेरे प्यार में जब। ठीक है, अब एक और पैटर्न और क्या बन सकता है। अब आप सोचो, देखो दो पैटर्न हमने बनाए, अब क्या बन सकता है। एक थोड़ा सा क्लब टाइप का, थोड़ा डिफरेंट फील का, ट्रैप टाइप का, लाइक जिक जिक चैक जिक 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 चैक ऐसा। परदेसी इसमें हेड्स थोड़े फास्ट फास्ट होते, लाइक कर सकते, कहीं कहीं पे रोल दे देते हेड का, जैसे ट्रैप सॉन्ग्स में होता है, लाइक। तो देखिए ये अपना ट्रैप फील का जैसा बीट है। ऐसा पैटर्न, तो ये पैटर्न भी अपने गाने के साथ हम ऐड करके देखते हैं कैसा लगता है। इस टाइप में देखिए। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार। पहला वाला कैसा था। परदेसिया है तेरे प्यार में। ये भी चलेगा। दूसरा पैटर्न कैसा है। परदेसिया है तेरे प्यार में। रिमिक्स फील देगा, फिर ये अपना ट्रैप वाला है। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। ठीक है, तो जो थर्ड वाला पैटर्न है अभी तक का मुझे सबसे सही पैटर्न लग रहा है, जो गाने के साथ बढ़िया से ब्लेंड हो रहा है। बाकी सबके अपने अपने आइडियाज़ है जो जैसा बनाना चाहे। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि म्यूज़िक में क्या होता है, हर कोई ना बचपन से म्यूज़िक सुनते हुए आ रहा है। हमारे ना माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं, अगर वो पैटर्न्स चेंज होते हैं तो हम ना उस गाने को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप बचपन से देख लो, जब भी हमने बचपन में जब छोटे थे तो शायद आतिफ असलम के गाने चला करते थे, जो दूसरे सिंगर्स हुआ करते थे उनके भी पैटर्न्स ऐसे होते थे, किसी भी टाइप के गाने के। टिक टिक चैक कुछ इस तरह तेरी पल की, तो बहुत पुराना गाना है, इसका पैटर्न भी वैसा ही है। और आज के टाइम पे जो रोमांटिक सैड सॉन्ग होता है उसका पैटर्न भी सेम कुछ इसी टाइप का होता है। तो ये पैटर्न्स ऐसे होते हैं, बस इसमें परक्यूशंस
ऐड हो सकते हैं, हट सकते हैं, थोड़ी इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, बट पैटर्न्स कुछ ऐसे ही रहेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, ऑप्शन है सर्कल, सर्कल के अंदर 3 लाइन्स है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे अपने माइनर सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे देखा डी शार्प की तरह, ठीक है, डी शार्प ई फ्लैट, ठीक है, ये ब्लैक का जो डी के बाद अपना डी शार्प हो गया, ठीक है, इसको सुनेंगे अब, ठीक है, सॉरी ये मैंने परक्यूशन में ले लिया है, ये एक्सपेंड में था आपका, ठीक है, ये अपना डी शार्प माइनर है। अगर गाने का की बिल्कुल सही बताया गया है तो ये गाने के साथ मैच होना चाहिए, तो वो हम ट्राई करेंगे। देखो गाने के साथ इसको सुन के पहला ही जो लाइन है वहाँ पे आप वर्ड लगाइए, परदेसिया आप सुनो क्या आपको सही लग रहा है। ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। वेबसाइट ने तो बता दिया, जो वेबसाइट में अंदर कोडिंग है, जो उनकी प्रोग्रामिंग है, उसने अपने हिसाब से बता दिया कि ये है। अब आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये सही है या नहीं। देखो परदेसिया परदेसी तो आप इसको एक बार सोलो में सुनिए, परदेसिया है के परदेसिया। तो मेरे हिसाब से तो ब्लेंड हो रहा है। अगर ये गलत होता तो ज़्यादा बेसुरा लगता। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, क्योंकि एक ही कॉर्ड अगर आप बार बार यूज़ करते, देखो आप चाहें तो एक कॉर्ड से भी पूरा गाना बना सकते, बट वो ऐसा सुनाई देगा। देखो परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। ठीक है, देखो अगर हम चाहें तो इसी एक ही कॉर्ड पे भी बीट बना सकते हैं। अब देखो परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है। बट ऐसे में होगा क्या, गाना थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि उसमें कॉर्ड्स चेंज नहीं हो रहे वोकल के हिसाब से, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। और कॉर्ड चेंज करने के लिए हमें कॉर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए और हमें याद करना पड़ेगा कहाँ पे क्या आएगा, कौन सा कॉर्ड कैसा आएगा। बट FL स्टूडियो में हम वो चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आपका स्नैप टू स्केल वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये जो म्यूजिकल साइन आप देखते हैं, नोट आप देखते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए, अपने इस पूरे पियानो रोल को इस स्केल पे सेट कर दीजिए। जैसे आपका क्या था, डी शार्प माइनर है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, माइनर के लिए माइनर नेचुरल लेंगे और मेजर के लिए मेजर लोनियन, तो माइनर नेचुरल, और राइट क्लिक करके डी शार्प है, डी शार्प। तो अभी जो हमारा पियानो रोल है वो डी शार्प माइनर में सेट हो चुका है। तो अब कॉर्ड्स के बारे में सोचने की दिक्कत नहीं है, हमको जस्ट क्या करना है, नए नए कॉर्ड्स बनाने हैं, सेम कॉर्ड्स आप बनाओ, ऐसा शिफ्ट की हेल्प से सेलेक्ट करके, शिफ्ट की हेल्प से शिफ्ट, तो इसको क्लोन कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, और फिर इसको वोकल के हिसाब से आप सुनिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसको प्ले करते रहना है इस जगह पे, जितना पैटर्न आप बनाना चाहते हैं, फिर यहाँ से इनको चेंज करेंगे वोकल के हिसाब से। कैसे रहेगा, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार में। अब प्यार में डाउन रहेगा, हाई रहेगा, फील करो, लाइक परदेसिया है तेरे प्यार में जब। आप फील करो ये सही है या गलत है। अगर सही है तो आप पे डिपेंड करता है, गलत है तो आप पे, मतलब आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, और सही आ रहा है गलत आ रहा है आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा सुन के। FL स्टूडियो कॉर्ड्स बनाने में आपकी मदद कर देगा, बट वो सही है या गलत है ये आपको ही सुन के करना पड़ेगा। परदेसिया है तेरे प्यार में। ठीक है, देखो ये सूट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हाई जाएगा। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा मैचिंग लग रहा है वोकल के साथ। ऑफिस के आगे के कॉर्ड हम सेम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद तो शायद सेम यही आएगा। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी। तरीके से डन। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। ठीक है, देखो हमने एक प्रोग्रेशन बना लिया है कॉर्ड्स का, जो वोकल के साथ सही लगना चाहिए। अगर बेसुरा लगेगा तो मैं बता दूं बेसुरा कैसा लगता है। देखो परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। परदेसिया फिर अपना वापस वही कॉर्ड प्रोग्रेशन चलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 चलेंगे, फिर आप ये कॉर्ड प्रोग्रेशन वापस लगा दीजिए। देखिए परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से।
जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है तुम हो मेरे, जहाँ यहाँ पे हमें कॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे, तो आप जस्ट इसको एक बार सुनिए इन्हीं कॉर्ड्स में, सही लग रहा है गलत लग रहा है आपको जो सुनना है। देखो तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कैद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। क्या डन, आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड कर लिया है। बस जो ये बीच वाला सेक्शन है यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट कॉर्ड्स होंगे, तो आप क्या कीजिए, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने सेम कॉपी किया है ना उसको आपको मेक यूनिक करना है। ठीक है, मेक यूनिक यानी कि सेम यही कॉर्ड्स का एक पैटर्न नया बन जाएगा, जिस पैटर्न में आप चेंजेस कर सकते हो। तो जो पैटर्न 4 लिखा है, जहाँ पे छोटा सा पियानो बनाया है लेफ्ट टॉप में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मेक यूनिक का ऑप्शन आ जाएगा, मेक यूनिक कर दिया, यानी कि अब ये पैटर्न 5 बन चुका है एंड हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे सिंगर गा रहा है। देखो तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ, ठीक है, अब ये तो डाउन नहीं जा रहा है, हाई जा रहा है, या प्लेन रहेगा जैसे सिंपल है। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम। अगर आपको लगता है हाई तो बिल्कुल आप इसको हाई कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक डिमिनिश्ड कॉर्ड आता है, जहाँ पे ऐसा रहे 2-2 कॉर्ड्स तो थोड़ा सा बेसुरा लगेगा। देखो पहुँचाऊँ तुम, देखो बेसुरा लगेगा, तो इससे हमें यूज नहीं करना है, आप इसके अलावा कोई और यूज कीजिए। देखो तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं। अब से हूँ मैं थोड़ा हाई होना चाहिए। अब ट्राई करो, सुनना पड़ेगा बार बार, और सुनने के बाद ही पता चलेगा लाइक। कैसे कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो, ठीक है, अब ये थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया, देखो ये तो सही लग रहा है। कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन, कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया ठीक है, तो ये एंड वाला सही लग रहा है। जो सेकंड वाला है इसको ध्यान से सुनेंगे, ये कहाँ पे सही आएगा। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये, अगर ये सेम रहेगा यहाँ पे, तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कैद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। ठीक है, तो देखो कितना इजीली आपने इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड कर लिए हैं, और जस्ट हमने सुना है, सुन के पता किया है, और इनको नेम कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। पहले 2 किसका डिफरेंस है तो माइनर है, 3 किसका डिफरेंस है तो मेजर है। माइनर यानी कि जो रूट नोट है, डी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर। तो कॉर्ड्स भी आपने फटाफट फाइंड कर लिए एंड उनका नेम भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अब इन कॉर्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं, इसी कॉर्ड से देखो आप बेस लाइन बनाएंगे, इसी कॉर्ड से आप इसका पैड्स वाला पैटर्न बना सकते हैं, लीड्स बना सकते हैं, प्लग्स बना सकते हैं, जो भी पैटर्न चाहे आप इसी से बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अभी बेसिक ही प्लगइन में ट्राई करूंगा, तो आप भी अगर इसी गाने को बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, या फिर कोई और गाना लेके उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें कोई इशू आएगा तो आप मुझे बताना, मैं बताऊंगा कैसे उसके कॉर्ड बनाना, बट ये प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। फिर बेस लाइन के लिए आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बू बेस करके एक प्लगइन आता है, देखो ये स्टॉक प्लगइन रहता है आपका, इसको आप लेंगे, बेस के लिए बहुत अच्छा प्लगइन है। आपने जस्ट क्या करना है, जो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको इसमें अपने सेम टू सेम कॉपी कर देना है, सिंपल डन। और उसमें से जो ऊपर वाले जो नोट्स हैं इस तरीके से उन्हें हटा देना है और खाली रूट नोट रहने देना है। एक सिंपल बेस लाइन बनाने का तरीका, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और एक बेस लाइन रेडी हो जाए। बस बेस लाइन आपको रेडी कर लेनी है, सिंपल, और ज़्यादा कुछ इतना टाइम नहीं देना है बेस लाइन को। बाकी अपने टाइम देना है आगे गाने को अरेंज करने में, जो भी चीज़ें होती है। बेस लाइन आपको खुद ही फील आ जाएगा सही है नहीं है। देखो कैसा है बेस लाइन है ये, और बेस लाइन अभी क्यों होती है समझेंगे। और बेस लाइन का ना एक प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं, अभी तो सिंपल चल रहा है लाइक, अब क्या कर सकते हैं, इसका ऐसा प्रोग्रेशन बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे सुनने में। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये बेस लाइन बन गई है। अब जब इसको बीट के साथ सुनेंगे तो देखो आपका फील आएगा। सुन लो अगर परदेसिया
आप देखो आप एक बेस सुन पा रहे होंगे, अगर मैं बेस को हटाता हूँ तो देखो अब कितना खाली खाली लगेगा। है ना, जो बेस लाइन होती है वो आपके रिदम और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। तो बेस लाइन बहुत ज़रूरी है, आपको बेस लाइन हर बार बनानी है। जैसे ही बेस लाइन बनेगा देखो गाना भरा भरा लगेगा। और अगर हम बेस लाइन ऑफ करते हैं तो आप डिफरेंस सुनो, यहाँ पे खाली खालीपन लगेगा। जब आप क्रिएट करेंगे कोई प्रोग्रेशन किसी भी गाने का तो आप बेस लाइन ऐसे बनाइएगा। फिर आपको क्या करना है कि इसमें पैड ऐड करना है, ठीक है, पैड या स्ट्रिंग्स की साउंड ऐड करनी है। वो ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप क्या कीजिए, सिंपल यहाँ पे पैक्स में जाइए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो यहाँ आपका ऑर्केस्ट्रल होता है, इसमें स्ट्रिंग सेक्शन होता है। तो आप इसको जस्ट ऐसे राइट क्लिक करके ऐसा लोड कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे, और जैसे ये ओपन होगा आपने क्या करना है, सिंपल अपने कॉर्ड्स को कॉपी और इसमें आपने ऐसा पेस्ट करना है। हम कॉपी कैसे कर रहे हैं, जैसे एक्सपेंड के कॉर्ड्स को हमने कॉपी करना है तो आप एक्सपेंड के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और स्ट्रिंग सेक्शन में उसे पेस्ट करना है तो स्ट्रिंग सेक्शन पे राइट क्लिक और पेस्ट आपने कर दिया। और इसको आप ओपन कीजिए, Ctrl+A, ठीक है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब सिलेक्ट सारे हो गए तो यानी कि आप सबके नोट्स को एक साथ एक्सटेंड या छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको सुनेंगे आप, ठीक है, आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग्स इसमें ऐड हो गया है जो इसको और फील दे रहा है और भरा भरा फील दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा हम साइलेंट करते हैं ताकि आप देखो अपना जो प्रोग्रेशन है पूरा फिल हो चुका है। इसको अगर वोकल के साथ सुनेंगे तो लाइक, परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से, तुम हो मेरे जान। तो ये जो फिफ्थ वाला प्रोग्रेशन है इसमें भी सेम सब कुछ वही करेंगे। आप इसमें स्ट्रिंग्स में कॉपी कर दो और Ctrl+A करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। हमने नया पैटर्न बनाया था ये मेक यूनिक करके, तो वो वाला पैटर्न है, हम इसका भूल गए थे इसको, इसके लिए बेस लाइन वगैरह बनाना। यहाँ पे सिंपल बेस लाइन बना लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसकी बेस लाइन भी रेडी हो गई, यहाँ पे आएगा ये। तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू मुझे। देखो हमने बेस लाइन भी बना ली, पैड्स भी बना लिए, रिदम भी बना ली, बीट्स भी बना ली। और अब इसके साथ अगर आप कुछ मेलोडी बनाना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में या कुछ आप इसके साथ ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे आपका FL कीज रहता है या कुछ फ्रूटी लूप्स का ये प्लगइन आता है, उसको मैं नेम भूल रहा हूँ अभी, हाँ प्लग्ड करके आता है, ठीक है। तो ये प्लग्ड है, ये एक शार्प साउंड होती है ऐसी। तो अभी जैसे मैं ट्राई करना, वैसे तो बाद में इसका यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, इससे ना मेलोडी बनाएंगे। मेलोडी कैसे बनानी है आपको, देखो आपको क्या करना है, ये सेम स्ट्रिंग वाला सेक्शन आपको कॉपी करना है और अपना प्लग्स में ले जाना है, इस तरह से प्लग में, डन। और स्टार्टिंग के जो नोट्स है ना इनको अपने इस तरीके से मूव करना है। देखो सेम आप यही करना, बहुत अच्छा इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। लाइक ये करना है, इसको ऐसा मूव करना है, लाइक ये करेगा एक प्लग वाला इफेक्ट, एक मेलोडी वाला इफेक्ट क्रिएट करे, जैसे गिटार हम प्ले करते हैं फिंगर से। सेम यही चीज हम अपने स्टार्टिंग वाले नोट्स में भी करते हैं। स्ट्रिंग सेक्शन को कॉपी कीजिए, प्लग में पेस्ट कीजिए और यहाँ से सिर्फ इसको आपको मूव करना है। ठीक है, ये कैसे साउंड करेगा देखो। ठीक है, तो ये इजीली आप कर सकते हैं इसको जब गाने के साथ सुनेंगे तो।
परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। इतना बढ़िया प्रोग्रेशन बना देगा। आप जस्ट इसका थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए और परफेक्ट। तो आपने एक बैकग्राउंड मेलोडी बना लिए जो वोकल के साथ चली लाए। सुन लो अगर परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कद हूँ तेरे भी प्यार में तब से। परदेसिया देखो जो पैटर्न हमने बनाया था परफेक्ट, हर जगह परफेक्ट चल रहा है। वोकल चाहे फीमेल वोकल हो मेल वोकल हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बेसुरा नहीं लग रहा। अगर ये गलत कॉर्ड प्रोग्रेशन होता तो देखो ये कैसा सुनाई देता, मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसा आपको सुनाई देता। इसको हम गलत कर देते हैं, जैसे इनको एक एक नोट मूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको फिर फील होगा कि अगर आप गलत बनाते तो वो कैसा सुनाई देता है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपने इसको भी गलत बनाया होता तो ये ऐसा साउंड करते। देखो इसको जब वोकल के साथ सुनते तो परदेसिया है तेरे प्यार में। ठीक है, आपको फील हो रहा है। अगर कभी भी आप किसी गाने के लिए गलत कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे तो वो ऐसा सुनाई देगा, तो आपको खुद ही फील होगा ये तो बेसुरा लग रहा है। तो गाने का तो काम ही सुर में सुनाई देना है। अगर वो बेसुरा सुनाई दे रहा है तो फिर तो गाना ही नहीं है। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाए, देखो जो हमने बनाया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, चाहे वो हमने कैसा भी बनाया है, हमने शायद सही कॉर्ड लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, जो भी है हमने वोकल को सुन के लगाए और जो परफेक्ट लग रहे हैं वोकल के साथ, बेसुरा नहीं जा रहा है। देखो परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से। ठीक है, तो हमने कैसे कॉर्ड फाइंड किए थे, हमने देखा था कि जो सिंगर है जैसे लास्ट में थोड़ा सा डाउन गा रहा है, तार में तो हमने कॉर्ड डाउन कर दिया। हमको लगा कहीं पे वो हल्का सा डाउन गा रहा है, प्यार में कहीं पे वो हाई गा रहा है, झनकार यहाँ पे वो और ज्यादा हाई गा रहा था इस जगह पे। तुम हो कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद ने है कहा जो सुन लो अगर। परदेसिया मिला है तू। और बीट प्रोग्रेशन आपको पता है हमने कैसे बनाया था। हमने 2-3 टाइप के बीट प्रोग्रेशन बनाए थे, उसके बाद हमें ये वाला सबसे अच्छा लगा था। ठीक है, इसमें हमने किक का प्लेसमेंट किया है इस तरीके से, क्लैप का प्लेसमेंट किया है, देखो सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हैट्स का प्लेसमेंट किया है। आप सेम स्क्रीन स्टॉप करके ये ट्राई करना इस गाने के साथ, अगर बनाओगे तो देखना ये परफेक्ट लगेगा। किसी भी गाने का जब आप बना रहे हैं तो ऐसा कुछ आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी टैम्बोरिन ऐड किया है, बस ये सिंपल अभी आपको ट्राई करना है। ठीक है, और जब आप ऐसा कुछ बना लें आपको क्या करना है, ये मुझे सुनने के लिए भेजना है। अभी आप ये कैसे भेजेंगे, MP3 में आपको जस्ट आप क्या कीजिए, जितना आपने वर्क किया है इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए माउस के राइट क्लिक से, इसको ऐसे सेलेक्ट, जो भी ये एक्सरसाइज में आपको बोल रहा हूँ ना, माउस से इसको सेलेक्ट कीजिए, ये कीजिए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये आगे जाके रेगुलर आप बार बार यूज़ करेंगे। तो अभी से ये छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट करके, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके इनका अपना टूल्स में हम हाथ सेट करेंगे, ताकि जब आगे हम प्रोफेशनल वर्क करें तो वहाँ पे फटाफट चीज़ें हो। आपने क्या करना है, माउस का राइट क्लिक प्रेस करके जहाँ पे 53, 54 जो नंबर्स लिखे हैं, यहाँ से अपने माउस को इस तरीके से ड्रैग करना है। आप इधर भी ड्रैग कर सकते हैं, आप इधर भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट भी राइट भी जहाँ भी आपको लगे। तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ इसको ऐसा। देन यानी कि मेरा इतना सॉन्ग सेलेक्ट हो चुका है और यही अपना एक्सपोर्ट होगा। तो अपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, यहाँ पे पूछेगा किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको MP3 कीजिए, सिंपल। MP3 करने के बाद कोई भी एक फोल्डर चूज कीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं ये गाना एक्सपोर्ट हो। जैसे मैं वीडियोस चूज कर लेता हूँ और गाने का नाम रख लेते हैं PRDS, ठीक है। तो सेम आपने ऐसा ट्राई करो और इसको फिर आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है। MP3 बिट रेट आप 320 कर लेना, है ना, ताकि आगे से आप जो भी बीट एक्सपोर्ट करो या कभी गाना बनाओ उसको सुनना चाहो तो वो हाई क्वालिटी में रहे। तो आप इसको इस तरीके से इसका 320 बिट रेट कर दीजिए। बाकी तो सब कुछ पहले से ही सेट होता है, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए सिंपल, ठीक है। और ये जो शो फाइल्स व्हेन कंप्लीट है ना, इसको भी आप ओपन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो ये अपने आप फोल्डर ओपन हो जाए एंड फाइल आपको दिख जाए।
फिर आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और देखिए ये जो आपने बनाया है, दिल के तार में तब से प्यार में जब से झनकार से है दिल के तार में तब से तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर कब से हूँ मैं उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर परदेसिया मिला है तू मुझे जब से। ठीक है। बस सिंपल, आप मुझे ये फाइल भेज देना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सही कॉर्ड लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, सही बीट बना रहे हैं या गलत बीट बना रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही मुझे भेजना मत, बट खुद ही उसको सुनना कैसा लग रहा है, बट भेजोगे तो कोई गलती रहेगी उसमें आपसे नहीं बन पाएगा तो मैं बताऊंगा क्या इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज आप सभी करेंगे। ये सेम गाना भी आप ले सकते हैं, और या फिर कोई सा भी गाना जो आपको अच्छा लगता हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कोई भी फोक गाना हो, कैसा भी आप गाना चुन सकते हैं, क्योंकि डिफ सभी का एक जो इस गाने सुनने का एक तरीका होता है डिफरेंट होता है। सभी डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनते हैं, हर किसी का जॉनरा अलग है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से इंस्पायर्ड होता है, तो सभी का क्या होता है फील अलग हो। तो आप लोगों को जो भी गाना अच्छा लगता है आप वो ट्राई कीजिएगा, और नहीं बनता है बीट तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा उसका बीट कैसे बनेगा। तो अभी कुछ क्लासेस में हम यही चीज़ें ट्राई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गानों के ये बीट्स बनाना और इस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना। ठीक है। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो बना है ना गाना, स्टक स्टक करा हुआ है, यही हम लोग को भेज दीजिए ग्रुप में, है ना? ठीक है, चलो ये मैं आपको यही फाइल ग्रुप में भेज देता हूँ। ये मत सोचो कि ऐसे क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी। हाँ, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी भेज देना। ये मत सोचो कि ऐसे क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी। ठीक है, चलिए और कुछ, फिर मैं भेजता हूँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो और वोकल। तो सभी बनाइए और मुझे दिखाइए, देखते हैं सभी कैसा बनाते हैं। जी सर। इंशाल्लाह कोशिश करेगा सर जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। गुजराती सॉन्ग चलेगा सर? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जो गाना बनाना चाहो आप बनाओ, क्योंकि हर गाना जब आप ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें डिफरेंट होंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप डिफरेंट ट्राई करो, और जब नहीं बनेगा तो मुझसे पूछो और मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे बनाना है। यही तो हमारा गोल है, अलग अलग तरह का म्यूजिक सीखना। ठीक। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। हाँ। हम्म।